मानव संग्रहालय में इस वक्त मौजूद है पुनीत विजय वर्गीय, साथ ही दुर्गेश मेरे सहयोगी मौजूद है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, माफ कीजिएगा अनिल गौर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, और रंजना मेरे साथ राजभवन से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे, और सबसे पहले देखिए आज जो रात्रि विश्राम है वो राजभवन में ही करने वाले हैं, तो सबसे पहले रंजना का रुख करते हैं और पूछते हैं क्या व्यवस्था, क्या तैयारी है। रंजना, क्या तस्वीरें देख पा रही है वहां पर? देखिए, राजभवन में यहाँ पे बहुत सख्त पहरा है रसिका, और बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आपको जल्दी से दिखा देते हैं क्योंकि अब आज 5 बजे पीएम पाठशाला लेंगे मंत्रियों विधायकों की, सांसदों की। 4:30 बजे राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद उनका काफिला कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेगा। एयरपोर्ट से होते हुए जो रास्ता है उससे, राजभवन वाले रास्ते से, और ये जो राजभवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आज वो प्रेसिडेंशियल स्वीट है उसमें रात्रि विश्राम करेंगे, और रात्रि विश्राम को लेकर जो सुरक्षा का कड़ा पहरा है वो आपको राजभवन के आसपास नजर आ रहा है। लेकिन जब राजभवन में वो पहुंचेंगे उससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, जो कि ठीक बिल्कुल इसी के सामने है, जो कि आपकी तस्वीरों में नजर आ रहा है, विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है, जिसमें वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विकास को लेकर मंत्रियों और सांसदों और विधायकों का विजन क्या है अपने अपने जिले में विकास को लेकर, उसको लेकर भी जो चर्चा है वो होती हुई नजर आएगी। और जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, और हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कैमरों को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया, लेकिन तस्वीरें विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है जिसमें यही है कि राजभवन के आसपास सुरक्षा का जो कड़ा पहरा है वो नजर आ रहा है। साफ सफाई की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि पीएम के आने से पहले जो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, सड़कें साफ की जा रही हैं, और जो राजभवन का जो दूसरा गेट है उसके बाहर भी जो सुरक्षा का कड़ा पहरा है वो नजर आ रहा है रसिका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए 24 फरवरी का जो दिन है वो बेहद बड़ा दिन है, और ये पुलिस के जो पायलट वाहन है वो पूरी लगभग व्यवस्था हो चुकी है। चलिए अनिल गौर का रुख कर लेते हैं, इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं। क्या तस्वीर है अनिल वहां पर, और किस तरह की हलचलें देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए रसिका, पीएम नरेंद्र मोदी छतरपुर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद सीधे इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार आएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर पूरी तरह से हाई अलर्ट घोषित किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। पहचान पत्र के बाद ही कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए रसिका कि ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के विधायक और सांसदों से वन टू वन चर्चा करेंगे। और चर्चा किस बात पे होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चर्चा इस बात को होगी क्योंकि यहाँ केंद्र और जो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे वो। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर भी वन टू वन चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी बैठक में 208 विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरी तरह से ये कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है उसको पूरी तरह से एक तरह से पैक कर दिया है, और सुरक्षा के यहां देख सकते हैं पुख्ता इंतजाम है। यहां पर पुलिस के तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। किसी को भी अंदर बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो सीधे तौर पर इसका कहा जा सकता है कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले भी हो रही है और लगातार मध्य प्रदेश के विकास की बात हो रही, तो देखने वाली बात होगी कि क्या चर्चा इस बैठक में होती है। मेरे साथ पुनीत विजय वर्गीय भी जुड़े हुए हैं, मानव संग्रहालय में इस वक्त मौजूद है। पुनीत, किस तरह की हलचल है, क्या तैयारी, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें क्योंकि इस वक्त हर जगह की सिक्योरिटी टाइट है, वहां की भी तस्वीरें दिखाइएगा पुनीत। अब बिल्कुल देखिए रसिका, यदि मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये एग्जीबिशन सेंटर है पीएम नरेंद्र मोदी, जो सांची स्तूप हमें नजर आ रहा है उसकी कलाकृति नजर आ रही है, वहाँ से एंटर होंगे हमारे गेस्ट, यहाँ से एंटर होंगे और इस पूरे एग्जीबिशन को घूमते हुए आप देखेंगे ये जो दो अलग अलग जैसे डोम दिख रहे हैं पर ये अंदर से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से होते हुए और जो वो बड़ा डोम दिख रहा है यह मेन डोम है, यहाँ पर पहुँचेंगे। उस डोम में ही ओपनिंग कार्यक्रम होना है जिसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अब रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, तो आपको तो पहले भी पुलिस हर जगह पे नजर आ रही होगी। जितनी भी तस्वीर जहां भी नजर जा रही है वहां पर पुलिस नजर आ रही है। पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। हमारी बात भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से भी हुई है। उन्होंने भी बताया है कि 4,500
पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था में, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा और भी कई सारे वीआईपी वीवीआईपीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहीं न कहीं भोपाल पुलिस पर तो है ही। आप जहाँ देखेंगे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी हमें नजर आई जाएंगे। अभी कुछ देर पहले तक हमारे साथ में डीसीपी मौजूद थे, लेकिन शायद वो अभी कहीं चले गए हैं। तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, और ये जो एरिया है ये कोर एरिया है रसिका, यहाँ पर हर किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी ने भी इस पूरे एरिया को टेक ओवर किया हुआ है। हम भी यहाँ पर जैसे तैसे कर बात कर खड़े हुए हैं, तो इस एरिया को काफ़ी सुरक्षित रखा गया है। वो बड़ा डोम है जिसमें ओपनिंग सेशन होगा, उसमें शामिल होने के लिए कई सारे बड़े उद्योगपति देश के विदेश के तो पहुंचेंगे ही, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है रसिका, और बस अब इंतजार है कल सुबह 10 बजे का, जब इस कार्यक्रम की ओपनिंग होगी। बिल्कुल तैयारियां हो चुकी है और तस्वीरें भी विस्तार न्यूज अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्या भव्य तैयारी है, क्या तस्वीरें हैं। आप नहीं पहुंच पा रहे तो कोई बात नहीं, अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। एक बार अनिल का फिर से रुख करते हैं। अनिल, जैसे लगातार हम दिखा रहे हैं कि कितनी भव्यता है, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, दीवारों पर कलाकृति बनाई गई है, भोपाल की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की गई है। क्या लगता है जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो एक प्रदेश के लिए ये कितनी बड़ी बात हो जाती है अनिल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सही कहा रसिका आपने, क्योंकि ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखिए कल दिखाया, विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाया कि पूरा शहर रात में रोशनी से जगमगा रहा था, हर तरफ लाइट दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि अभी भी देख लीजिए जिस तरीके से पूरे शहर में व्यवस्थित, चाहे वो पुलिस व्यवस्था हो या फिर जिस तरीके से जो इन्वेस्टर समिट के जो होर्डिंग लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से शहर में मतलब कह सकते हैं कि शहर पूरी तरह से पटा हुआ है। अभी जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार आएंगे, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ रसिका। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए पुलिस बल पूरी तरह से यहाँ पर तैनात किया गया है। अभी से ही पुलिस यहाँ पर मुस्तैद हो गई है और किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके पास है वही अंदर जाएगा। तो कह सकते हैं कि देखिए अभी से व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके साथ ही बिल्कुल, तो देखिए चाक चौबंद व्यवस्था है, तस्वीरें, भव्य नजारे तो आप यहाँ तक पहुंचा ही रहे हैं और लगातार इसी तरीके से अपडेट देते रहिए, तस्वीरें पहुंचाते रहिए। बहुत शुक्रिया पुनीत और अनिल, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।